दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल इन वन पे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल की एक मैजिक ट्रिक परफॉर्म करके बताऊंगा। तो इस मैजिक ट्रिक में हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर किसी की भी डेट ऑफ बर्थ है, इसको जब पुट करेंगे तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन से हो जाएंगे। इंफॉर्मेशन कहने का मतलब कि वो कब पैदा हुआ था, वो कितने साल का है, और वो कितने घंटे जी चुका है, वो कितने सेकंड जी चुका है, उसके लाइफ में कितने सैटरडे संडे आ चुके हैं, एवरीथिंग। आज हम लोग एक ऐसा ही एक ट्रिक परफॉर्म करने वाले हैं एक्सेल में। तो चलिए मैं एक्सेल खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही एक आपके लिए एक सैंपल बना रखा है। तो यहाँ मैंने अपना ये डेट ऑफ बर्थ डाला हुआ है, यहाँ मैंने एक फॉर्मेट रेडी करके रखा है कि हाउ ओल्ड आर यू, ये व्हाट वीक डे यू आर बोर्न इन द ईयर, ये सब मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है यहाँ पे मैंने। और इस वाले में मैंने फॉर्मूले लगाए हैं यहाँ पे। और जितने भी आपको यहाँ नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे कि हाउ ओल्ड आर यू यहाँ पे दिख रहा होगा, व्हाट वीक डेज यू आर बोर्न इन द ईयर, यहाँ पे आपको थर्ड दिख रहा होगा। तो इस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है, तो चलिए हम लोग चलते हैं शीट 2 पे। तो शीट 2 में देखिए मैंने अभी यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं लगाया है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा बस एक फॉर्मेट बना लिया है। चाहे तो आप भी इस फॉर्मेट को चाहे इसी तरह बना लीजिए, ये जो जितना फॉर्मेट यहाँ लिखा हुआ है आप भी चाहे इसी तरह कर लीजिए। तो चलिए अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाना शुरू करते हैं। फॉर्मूला लगाने से पहले जैसे शीट में हमने देखा था कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डली हुई थी। तो इस डेट ऑफ बर्थ को डालने के लिए यहाँ पे आप पहले सेल को मर्ज कर लीजिए। सेल को मर्ज करने के बाद अपने हिसाब से जितना आपको मर्ज करना है उतना कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, इस सेल पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन दिखा होगा, इस फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी दिख रही होगी नंबर पे, इस कैटेगरी में आपको डेट ढूंढना है। तो ये देखिए यहाँ डेट मिल गया है। और फिर आपको डेट का टाइप ढूंढना है कि कैसा आप डेट का टाइप डालना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं डेट का टाइप डालूंगा ऐसा, ये वाला। और इसको जस्ट आप ओके कर दीजिए। यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जनरल से डेट आ गया है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं किसी का भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए 5। मैंने यहाँ पे एक डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। जैसे मैं इसको यहाँ से एंटर करूंगा तो ये देखिए 25 मई 1996। और क्यों मैं यहाँ क्यों आया है, क्योंकि यहाँ देखिए मैंने मंथ में 05 लगाया है। और आप जानते हैं मंथ में जो 5वां महीना होता है वो मई का होता है, तो इसलिए यहाँ पे मई आ रहा है। और हमने इस सेल को भी फॉर्मेट कर दिया है, अलग टाइप दे दिया है, तो इसलिए यहाँ पे इस तरह दे रहा है। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। ये इतना रखते हैं, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूले लगाना शुरू करते हैं। आप ये जो फॉर्मेट है आप चाहे इसी को कर लीजिए या फिर अपना आपका कोई अलग से आपको फॉर्मेट बनाना है तो आप बना लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है कि हाउ ओल्ड आर यू, मतलब हम कितने साल के हैं। तो इस डेट के हिसाब से अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू डेटेड इफ। तो मैं डेटेड इफ फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। डेटेड इफ फंक्शन का हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी भी डेट का ईयर निकालना हो या मंथ निकालना हो या डेज निकालना हो, तब हम लोग डेटेड इफ का फंक्शन लेते हैं। तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, हमें किस डेट से कंपेयर करना है, हमें इस डेट से लेना है और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमको आज की डेट से करना है, तो आज की डेट के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे टुडे। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर आपको यहाँ पे एक कॉमा देना है, फिर यहाँ पे आपको डबल स्ट्रिंग्स लगाना है। डबल स्ट्रिंग्स लगाने के बाद यहाँ पूछा हाउ ओल्ड आर यू, मतलब कितने साल के हैं। तो हमको यहाँ पे निकालना है ईयर्स इस डेट के हिसाब से, तो यहाँ पे हम डालेंगे वाई और फिर डबल क्लोज करेंगे। उसके बाद जो ब्रैकेट है इसको भी क्लोज कर देंगे और देन यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये देखिए 25 ईयर्स यहाँ पे आ गया है। और 25 अगर आपको चेक करना है तो आप कैलकुलेटर खोल के आप आज की डेट से इस डेट को माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर सेम यही आएगा। चलिए अब यहाँ पूछा है कि व्हाट वीक डेज यू आर बोर्न, तो इसको निकालने के लिए आपको लगाना है इक्वल टू, फिर यहाँ पे
फंक्शन जो है वीक डे। तो वीक डे का हम लोग यूज करते हैं किसी भी मतलब वीक डे निकालने के लिए कि उस यहाँ पे आपको दिया है कि व्हाट वीक डे यूर बोर्न, मतलब आप कौन से हफ्ते वाले दिन पैदा हुए थे, मतलब किस दिन पैदा हुए थे, तो यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे फिर ब्रैकेट लगाएंगे। इस ब्रैकेट में आपको कुछ नहीं करना, बस जिस आपकी जो बर्थ डेट है उसको सिलेक्ट करना है, देन ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर करना है। तो देखिए 7th डे, मतलब 7th डे इसका मतलब कि 25 मई को 7th डे इसका मतलब आप संडे को पैदा हुए थे, तो यहाँ पे 7 का मतलब संडे। तो चलिए देखते हैं व्हाट वीक यू आर बोर्न इन द, तो आप कौन से हफ्ते पैदा हुए थे तो इसको निकालना है। उस ईयर में आप कौन से हफ्ते पैदा हुए उसको निकालने के लिए आपको इक्वल टू लगाना है और यहाँ पे लिखना है वीक नम। वीक डेज ऊपर आने के लिए आप हम लोग कर रहे हैं वीक नम, फिर देन ब्रैकेट लगाना है। उसके बाद इस डेट को सेलेक्ट करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ को, फिर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद बस एंटर करना है। तो देखिए 21 वीक यहाँ पे आ गया है। अगर आपको चेक करना है तो आप कैलेंडर खोल के या फिर कैलकुलेटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि हाउ मेनी डेज हैव यू लिव्ड। अब इसमें पूछ रहा है कि आप कितने दिन, सॉरी क्या बच गया है इसमें, हाउ मेनी मंथ्स हैव यू लिव्ड, मतलब पूछा है कि आप कितने महीने जी चुके हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको फिर से वही डेटेड इफ फंक्शन का यूज लेना है। इक्वल टू लगाना है, डेटेड इफ, देन ब्रैकेट ओपन करना है, इस डेट को कंपेयर करना है, फिर कॉमा लगाना है आज की डेट से टुडे, इसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर डबल स्ट्रिंग में आप बहुत से लोग जान गए होंगे अब यहाँ क्या लिखने वाले हैं। यहाँ पे देखेंगे एम, वाई फॉर ईयर्स, एम फॉर मंथ्स एंड डी फॉर डेज। यहाँ पे हमें मंथ निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पे एम लिख देंगे, डबल स्ट्रिंग क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए मतलब इस डेट के हिसाब से 302 मंथ्स हो गए हैं। तो अब यहाँ पूछ रहा है हाउ मेनी डेज हैव यू लिव्ड, मतलब आप कितने दिन जी चुके हैं। तो इसको निकालने के लिए भी सेम आपको डेटेड इफ का फंक्शन लेना है, बस आपको यहाँ पे एम की जगह डी लगा देना है क्योंकि हमें डेज निकालना है। तो इक्वल टू डेटेड इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, इस डेट को कंपेयर करेंगे आज की डेट से करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल स्ट्रिंग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डी, डबल स्ट्रिंग क्लोज एंड देन ब्रैकेट क्लोज, इसको एंटर कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आपको डेज भी आ गया कि आप कितने दिन जी चुके हैं इस डेज के हिसाब से। अब यहाँ पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स हैव यू लिव्ड, आप कितने घंटे जी चुके हैं इस डेट के हिसाब से। तो आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर मुझे आवर्स निकालने हैं तो मैं 24 को अगर मैं डेज से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये आवर्स निकल जाएंगे, है ना। तो इसको करने के लिए आपको इज इक्वल टू लगाना है, आपको इस डेज को लेना है जितनी आप डेज जी चुके हैं, मल्टीप्लाइड बाय ये साइन लगाने वाला मल्टीप्लाई का 24, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब इसको बस एंटर कर दीजिए। तो ये देखिए इतने घंटे आप जी चुके हैं। अब पूछ रहा है हाउ मेनी मिनट्स हैव यू लिव्ड। अब एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको ये सेम करना है, इक्वल टू, मतलब आपको अगर आवर्स को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिनट्स आ जाएंगे। तो मैं ये आवर्स से लूँगा कितने घंटे हैं और मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से और फिर इसको बस एंटर कर दूंगा, तो ये आपके मिनट्स आ जाएंगे। सेकंड्स निकालना है, सेकंड्स में सेम आपको ये करना है, क्योंकि अब जानते हैं 60 से एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मैं मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके सेकंड्स आ जाएंगे। तो इक्वल टू लगाएंगे, मिनट्स को ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये आपके सेकंड्स आ गए हैं। अब एक दूसरा क्वेश्चन है क्या है कि हाउ मेनी सैटरडेज हैव यू हैड इन योर लाइफ, मतलब आपके लाइफ में कितने सैटरडेज आ चुके हैं इस डेट के हिसाब से, जब से आप पैदा हुए हैं तो आपकी लाइफ में कितने सैटरडेज आ चुके हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो फंक्शन की हेल्प लेंगे, जो फॉर्मूले का हेल्प लेंगे, वो है इक्वल टू नेटवर्क डेज डॉट INTL। तो मैं आपको इस फंक्शन का मतलब बताया जाता हूँ, हम लोग इसको कब यूज लेते हैं। इस फंक्शन का यूज हम लोग तब लेते हैं जब हमें सैटरडेज, संडेज, वीक डेज, हॉलीडेज निकालना होता है, तब हम लोग इस फंक्शन का यूज लेते हैं। तो चलिए इसको लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है। सेम वही प्रोसीजर है जैसे आप
डेटेड इफ में करते थे, बस इसमें थोड़ा सा जो कॉमन है मैं आपको बताता हूँ। सिमिलर जो है, आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, इस डेट से कंपेयर करना है और आज की डेट से करना है, टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देन कॉमा, देन डबल स्ट्रिंग्स, और फिर आपको यहाँ लिखना है 111 और 1101। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ मैंने 11 लिखा, तो 11 का मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैंने सैटरडे में 0 इसलिए किया है क्योंकि जिस डेट को हमें निकालना है, जिस दिन को हमें निकालना है, उसको हमें 0 मानना होगा, जिसका आउटपुट हमें चाहिए उसको हमें यहाँ 0 मानना होगा। तो अगर मान लीजिए आपको संडे चाहिए होगा तो आप ये यहाँ 0 मानेंगे। तो देखिए ये जो 1 में शुरू होता है ये होता है मंडे शुरू होता है, ये संडे शुरू नहीं होता, ये मंडे से शुरू होता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, एंड हमने 0 को माना सैटरडे और संडे, और इसको बस डबल स्ट्रिंग क्लोज करिए और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर करिए। तो 1314 सैटरडेज आपके लाइफ में आ चुके हैं इस डेट के हिसाब से। अब हमें संडेज निकालना है, तो बहुत से लोग समझ गए होंगे, इसको भी एकदम सेम वही तरीके से निकालना है हमें। भाई फिर से भाई फंक्शन का यूज लेंगे, नेटवर्क डेज डॉट intl, फिर हम ब्रैकेट स्टार्ट, इस डेट को कंपेयर करेंगे आज की डेट से, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, टुडे के बाद फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर डबल स्ट्रिंग लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब हमें संडे का आउटपुट चाहिए तो यहाँ पे हम उसको 0 कर देंगे, संडे को संडे, और डबल स्ट्रिंग क्लोज। देखिए जिसका भी आपको आउटपुट चाहिएगा, इसमें आपको मंडे चाहिएगा तो आप इसको 0 कर देंगे, मतलब जिस दिन का भी आपको आउटपुट चाहिए, संडे चाहिए, मंडे का चाहिए, ट्यूसडे का चाहिए, वेडनेसडे चाहिए, उस चीज़ को आप 0 कर देंगे और इसको बस यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और बस यहाँ पे इसको एंटर कर दीजिए। तो 1314 संडेज भी आ जाएंगे आपके। अब इसमें पूछा है हाउ मेनी वीकेंड्स डिड यू हैव। अब वीकेंड्स निकालने के लिए भी सेम ही फॉर्मूला है, आप इक्वल टू लगाएंगे और नेटवर्क डेज डॉट intl, इतना लगाने के बाद आपको बस ब्रैकेट स्टार्ट करना है, इस डेट को कंपेयर करना है आज की डेट से, टुडे, और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, कॉमा लेना है, डबल स्ट्रिंग लगाना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमें वीकेंड लेना है तो सैटरडे को भी 0 ले लेंगे और संडे को भी 0 ले लेंगे, फिर हमें इन दोनों का आउटपुट चाहिए, और डबल स्ट्रिंग क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ये आपके वीकेंड्स आ गए हैं। तो आप चाहे तो वीकेंड चाहे आप इन दोनों का समीशन, मतलब इन दोनों को प्लस कर निकाल सकते हैं कि आप सैटरडे और संडे को प्लस कर दीजिए, तब भी आ जाएगा। मैं आपको दिखाया था इक्वल टू सम, बस इसको प्लस कर दीजिए, सॉरी इक्वल टू सम, इसको और फिर इसको प्लस कर दीजिए, ये देखिए सेम ही आया है। चाहे तो आप वही नेटवर्क डेज डॉट intl वाले फॉर्मूला से निकालिए, चाहे इन दोनों को प्लस कर दीजिए। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि नेटवर्क डेज डॉट intl का जो फंक्शन है वो हम लोग तब यूज लेते हैं जब हमें संडेज निकालना हो, मंडे निकालना हो, किसी भी डेज निकालना हो, हॉलीडेज निकालना हो, वीकेंड निकालना हो, तो उसका यूज हम लोग लेते हैं। तो ये देखिए आपके देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि कितने साल का है वो, है ना, उसके कितने डे हो चुके हैं और कितने मंथ हो चुके हैं उसको, और उसको कितने डेज हो चुके हैं और कितने आवर्स, कितने सेकंड्स, एवरीथिंग हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी बढ़िया लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।